हाँ जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। वेलकम टू ई विद यू में आपका स्वागत है। और आज की शुरुआत चंद लाइनों के साथ। लाइनें चंद हैं लेकिन दिल को कर देंगी ये पूर्ण रूप से भर देंगी। किससे? जुनून से। दिल को कर देंगी गदगद। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इन लाइनों को और अपने दिल तक और फिर दिल से होते हुए ब्रेन तक लेके जाइए। लाइनें हैं, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढलते हुए सूरज को, बहुत ध्यान से समझिएगा, ढलते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढलते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, थोड़ा और जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कैसा लगा? दिल तक गदगद हो जाना चाहिए, दिल तक जुड़ जाना चाहिए, दिल को अपने बिल्कुल भर लो मोटिवेशन से। आज हम लोग शुरू करेंगे ई विद यू के साथ में एक ग्रामर का जो मोडाल हम लोगों ने जहां छोड़ा था उसके जस्ट आगे का कॉन्सेप्ट। कुड और कैन पढ़ लिया था, सभी को पता है, बहुत ध्यान से पढ़ा आप लोगों ने, समझ में भी आया। आज हम लोग पढ़ेंगे मे और माइट को। जो आज का टॉपिक है कैन कुड, उससे रिलेटेड ही है। कैन कुड तो हो चुका था, आज हम लोग सीखने वाले हैं मे और माइट को। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस स्टार्ट करते हैं। समझिए, समझिए कि भाई मे और माइट होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है प्योर मोडाल्स में कि मे और माइट क्या है। मे का यूज कल बताया था आपको, कैन और कुड का यूज। इनफॉर्मल वे में हम कैन लगाते हैं, वैसे ही फॉर्मल वे में हम मे लगाते हैं। फॉर्मल का मतलब जब हम लिबर्टी के साथ बात करें, लिबरल रहें, उदार रहें, थोड़ा दया में बात कहें किसी को, या इसमें कौन होता है जो जिससे कही जा रही है बात, कहने वाला प्रधान होता है, बोलने वाला नहीं। सुनने वाला जो होता है वो बहुत ही बड़ा इंसान है, जिसको आप ये बात बोलेंगे, मैं तभी लगाकर बोलेंगे जब आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, या वो कोई बड़ा इंसान कह लें। बड़ा का मतलब लंबाई में बड़ा नहीं, सीनियरिटी में बड़ा, रिस्पेक्ट में बड़ा, है ना, तो आप मे लगाएं। द यूज ऑफ मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये भी संभावनाओं को बताने का कार्य करता है, ये भी संभावनाओं को बताने का कार्य करता है। इसके बाद में टू गिव और टेक परमिशन के लिए भी ये लगता है फॉर्मल वे में। कल बताया था कैन लगता है। कैन कब लगता है? जब इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे जब आप अपने भाई से कोई बात कह रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से कह रहे हैं, छोटा भाई है, किसी स्टूडेंट को कह रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने आप में मतलब जब आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तब आप कैन लगा रहे हैं। मे कब लगा रहे हैं? जब आप कहीं खुद में, समझिएगा, जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तब, समझिएगा, जब सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप क्या लगा रहे हैं? मे लगा रहे हैं। लेकिन जब आप खुद में कुछ हैं और आपके सामने जो सामने वाला व्यक्ति है वो इतना बड़ा, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं, आप उसको मेनली एक बात कह रहे हैं, या वो एक इनफॉर्मल मेथड में आप उससे कोई बात कह रहे हैं, तो आप वहां पर क्या लगा रहे हैं? कैन लगा रहे हैं। बस यही सारा खेल है। टू रिक्वेस्ट, सजेस्ट और ऑफर, सजेशन सलाहों के लिए भी और रिक्वेस्ट के लिए भी मे लगाते हैं। आप बोलते होंगे मे आई कम इन सर, रिक्वेस्ट है। जब आप रिक्वेस्ट करें, मे यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं कृपया? कृपया लगा दिया, प्लीज आ गया, रिक्वेस्ट हो गई, क्या लगाओ? मे लगाओ। सजेशन हो, मे लगाओ। ऑफर, किसी को आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, तब भी क्या लगाओ? मे लगाओ। एक सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, पहुंचिए वहीं पे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने यह जाना था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत स्टार्टिंग मे यू या मे गॉड से होती है। इसमें भी मे का यूज किया जाता है, कभी कभी हिडन भी रहता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, बहुत जिए। मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हों। ये सभी सेंटेंस कौन से हैं? ये वो सभी सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद, जिसमें कि ब्लेस, जिसमें कि विश मतलब कि इच्छा, जिसमें कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना, जिसमें कि प्रे, प्रार्थना, जिसमें कि ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएं। रिक्वेस्ट दिखाई दे, प्रे दिखाई दे, है ना, विश दिखाई दे, ब्लेस दिखाई दे, और तो और मतलब कर्स दिखाई दे।
कर्ज का मतलब जानते हैं ना, कर्ज क्या होता है? कर्ज का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, बददुआ देना। तो वो सारी कंडीशन में आप क्या लगा रहे हैं? मे का यूज कर रहे हैं। अब समझिए, मे और माइट के साथ अगर एज वेल का यूज हो जाए, एक रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, क्या मे और माइट के साथ एज वेल लगाएं तो उसके बाद आप हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करें? फर्स्ट फॉर्म में। एग्जाम में ये फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म, या इस फर्स्ट फॉर्म की जगह आईएनजी फॉर्म, इस फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगाकर दे सकता है, जो कि अपने आप में क्या है? एरर है, या अपने आप में क्या है? प्रॉब्लम है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हमने आपको कल ही बताया था, जितने मोडाल्स हैं, ऑल मोडाल्स कैन टेक हैव आफ्टर इट, एंड देन दे कैन ऑल्सो टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सभी मोडाल्स के बाद में, सभी मोडाल्स, 13 मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर, इन मोस्टली इन सभी के बाद में हैव लग जाता है और थर्ड फॉर्म लग जाता है। और कहीं ना कहीं 13 में से 2 को छोड़ दिया जाए। हम आपको लास्ट में, जब आपको मोडाल की लास्ट क्लास रहेगी, तब ये सारी चीजें बताएंगे। अभी तो आज मोडाल का थर्ड पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग समझ रहे हैं, छोटी क्लिप के ऊपर क्लिप्स बना रहे हैं, जो आपको ज्यादा लोड ना लगे। तो मोडाल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म जब आती है, तो वो कहीं ना कहीं नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्शन को दिखाती है। देखिए, हाँ, पॉसिबिलिटी अबाउट द, अब यहां देखिएगा क्या कह रहा है? पॉसिबिलिटी अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एक्शन। यहां तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन को दिखा रही है, लेकिन मोस्टली मोडाल्स के साथ, मतलब 2-3 को छोड़ दीजिए, बाकी सब नॉन फुलफिलमेंट एक्शन को दिखाते हैं। नॉन फुलफिलमेंट एक्शन का मतलब, और देखो, जो मोडाल्स नॉन फुलफिलमेंट एक्शन को नहीं दिखाते हैं, वो हमने आपको साफ साफ लिख दिए हैं। यहां पे देखो, नॉन फुलफिलमेंट एक्शन नहीं आ रहा है। वैसे ही कल भी आपको बताया था, वहां पर भी कुछ जगह पर नॉन फुलफिलमेंट एक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन 13 में से लगभग 8 या 9 ऐसे हैं मोडाल्स जिनमें नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्शन दिखाता है। बाकी नहीं दिखाता, वो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। जैसे मे के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये नहीं दिखाता है, नॉन फुलफिलमेंट एक्शन नहीं दिखाता। ये क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी अबाउट द कंप्लीशन ऑफ एक्शन, किसी कार्य के समाप्त हो जाने की संभावना को दर्शाता है। मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, या मे हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आएगा, तो आप समझिए कि उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना को जताया जा रहा है। क्लियर हुआ? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रीज़न पता नहीं, हो जाता है। देखो, सारे एग्जाम्पल्स को समझो। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 एंड 6 एंड 7, ये सब वही एग्जाम्पल्स हैं। ये सब वही एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमें थोड़ी देर पहले, जिनके स्ट्रक्चर्स को समझा था। क्या समझा था? स्ट्रक्चर्स। कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे होंगे, मुझे पता है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा, सर बहुत जल्दी जल्दी आप खींच देते हो, है ना, बड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हो। बेटा 30 मिनट का क्लिप होता है, 25 मिनट का क्लिप होता है, पूरे दिन टाइम नहीं होता है। तो कोशिश होती है, अभी फिलहाल हम लोग उस लेवल से वर्क नहीं कर रहे हैं। हम आपको देखो साफ बात बता दें, अभी हम लोगों का डेली बेसिस पर कोई क्लास नहीं चल रही है, ना ही हम लोगों का कोई डेली वैसा कुछ चल रहा है, शेड्यूल क्लास चल रही है, ना ही हमारा कोई अभी यूट्यूब पर बैच चल रहा है। हम लोग छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम पर जल्दी जल्दी खत्म करने का ये कोशिश है कि जो मोस्टली बच्चा है वो इसको देखकर समझने की कोशिश करे। बात समझ रहे? इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी, मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी कभी कभी चल रहा हूं। रीजन कि अब ये उन बच्चों के लिए है जो मोस्टली इन सब चीजों को समझ चुके हैं और उन्हें रिवाइज करना है। रिवीजन क्लास समझ लीजिए आप इसको, है ना, ये रिवीजन है। इसीलिए थोड़ा स्पीड में मेरा बोलने का बोल रहा हूं मैं, वैसा कुछ नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊं बहुत धीरे धीरे में आई है, बहुत धीरे धीरे भी समझा सकता हूं। लेकिन आगे जो क्लासेस रहेंगी आपकी, या आगे जो बेसिक क्लास या डेली रूटीन पे जो क्लास रहेंगी, अभी थोड़े दिन में हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो बस कुछ दिनों में ही आपको यूट्यूब पर एक बैच मिल जाएगा, पूरा एयरफोर्स का बैच होगा, 3 मंथ्स में खत्म कराएंगे, 4 मंथ्स में खत्म कराएंगे। ऐसे एसएससी एमटीएस का बैच आपको मिलेगा, और कोई पैसा ऐसा नहीं ले रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अभी कोई पैसा नहीं है, आराम से पढ़िए आप बस। हाँ इतना, हाँ थोड़ा बहुत ये ले सकते हैं कि हम लोगों का ये सब सिस्टम जो लग रहा है उसका बस थोड़ा बहुत मिल जाए, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये सारी जो टॉपिक्स मतलब चलेगा, तब हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे, फिर तो आप हमारे, हम आपके। अभी तो हमें केवल ऐसी क्लास देनी है जिससे कि हम बच्चों को ये प्रदर्शित कर सके कि हाँ बेटा तुम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, तुम पढ़ चुके हो, और अपने क्लास को बढ़िया से करके आओ, इन रूल को समझ के जाओ, बस ये चल रहा है। तो प्लीज परेशान ना होइए, थोड़ा स्पीड इसीलिए रहता है और कुछ नहीं। देखो, मे आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या कह रहा है? क्या मैं, इंटरोगेशन, क्या मैं थोड़ा पानी ले सकता हूं कृपया? रिक्वेस्ट आएगी तो आप कैन नहीं लगा सकते, यहां पर कैन गलत हो जाएगा बेटा, मे ही लगेगा। क्यों? रिक्वेस्ट के लिए हमेशा क्या लगाओ? मे।
ठीक, फॉर्मल वे है ये आपका, रिक्वेस्ट कर दी, पोलाइट हो गए, लिबरल हो गए, फॉर्मल वे हो गया। लिबरल का मतलब उदारता होता है बेटा, है ना, मर्सी सिनोनिम्स होता है इसका। द स्काई इज ओवरकास्ट सो इट मे या माइट रेन टुडे। बेटा जो आसमान है उसके ऊपर कहा जा रहा है आज वर्षा हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आसमान में जो स्काई पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, ये संभावना को दिखा रहा है। संभावना को दिखाने के लिए मे और माइट का यूज कर लिया जाता है। एक ट्रिक समझो, तुरंत के तुरंत समझो। आज एक ट्रिक देते हैं, जब कोई कार्य 100% हो सकता है तब लगाओ कैन, जब कोई कार्य 50% हो सकता है तब लगाओ मे, और जब कोई कार्य शायद ही हो सकता है, जब आपकी हिंदी में शायद ही जुड़ जाए या फिर 25% होने के चांसेस होते हैं, तब लगाओ माइट। तो कैन तो फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में यूज होता है। कैन तो इनफॉर्मल वे में यूज होता है, ये रिक्वेस्ट में यूज नहीं हो सकता। ये आपका फॉर्मल वे है। फॉर्मल वे क्या होता है, कल हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी कि फॉर्मल में जो बोलने वाला व्यक्ति है, फॉर्मल में जो बोलने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन वो जिससे बोल रहा होता है वो सामने वाला थोड़ा सा उससे बड़ा या सीनियर होता है। और इनफॉर्मल वे में क्या होता है कि इनफॉर्मल वे का मतलब हम खुद में ही बहुत बड़े हैं, सामने वाला थोड़ा सा छोटा पद में है, तो हम उसे इनफॉर्मल वे कहलाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सामने वाला तो हम कैसे कहेंगे, कैन यू प्लीज, प्लीज तो लग रहा ही नहीं, ऐसे हम कहें कैन यू गो टू आगरा, क्या तुम आगरा जा सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि कोई बहुत ही सामने वाला व्यक्ति जो है उसको कोई ज्यादा खास नहीं, अपना एज अ फ्रेंड या फिर एज अ भाई यूज कर रहे हैं। लेकिन हम कहें मे यू प्लीज गो टू आगरा, क्या आप आगरा जा सकते हैं, इसका मतलब कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सामने वाला कहीं जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट या कुछ भी है, सीनियर है, ठीक है। बस ये चीज होती है। जब कोई कार्य 100% हो सकता है कैन लगाइए, जब कोई कार्य 50% हो सकता है मे लगाइए, जब कोई कार्य 25% हो सकता है माइट। अब देखो बेटा, वर्षा हो सकती है, जितने भी मौसम के वाक्य हैं, वेदर रिलेटेड वाक्य हैं, जैसे आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तुम लोग खुद बताओ बेटा, क्या वर्षा का होना 100% है? वर्षा 100% होगी? बताइए, आज वर्षा 100% हो सकती है? बस आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली हमारे ऊपर से एक बहुत अच्छा विमान निकल के गया है, आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी माइक की वजह से, क्योंकि नॉइस कैंसलेशन है। मतलब यही वाली फीलिंग मतलब हम लोगों के अंदर तो है ही, आपके अंदर भी होनी चाहिए अगर आपको भारतीय वायुसेना में जाना है। ये जितने विमान देखते हो ना, एकदम आना चाहिए, अरे यार ये हम क्यों नहीं उड़ा रहे, एफकेट निकालो जल्दी से और लग जाओ एसएसबी निकाल के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आज वर्षा हो सकती है, तो इस कंडीशन में क्या वर्षा का होना 100% है? भाई साहब, मौसम की बात को आप कैसे 100% कर सकते हैं? अब आज देखो, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, वर्षा हो सकती है, ये 100% नहीं है, ये 50% में या 25% में रहेंगे। ये पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में, और ये संभावनाएं वो हैं जो 100% श्योर नहीं है, तो उसे हमेशा इट, सब्जेक्ट नहीं होता, इट मान लेते हैं। इट मे या माइट, इट मे या माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अब यहाँ पे मे भी लग सकता, माइट भी। अगर माइट लगा दोगे तो और तुमने डाउन कर दिया कि अब शायद ही वर्षा हो सकती है, और मे लगा दोगे तो मतलब हल्के हल्के है, 50% हो भी सकती है और नहीं भी, है ना। समझने की कोशिश करो। हाँ, जब चांसेस 50% है तब मे, और जब 25% है, बिल्कुल ही उम्मीद ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे माइट। तो ये समझ में आ गया, पॉसिबिलिटी के लिए मे माइट, ठीक। मे गॉड ब्लेस यू विद 11 चिल्ड्रन, भगवान तुम्हें 11 बच्चों के साथ मतलब आशीर्वाद दे, है ना, 1-2 नहीं 11 पूरे शगुन के। तो अगर वैसे जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इस एग्जाम्पल पे मत जाना, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हाँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बड़ा ही महान एग्जाम्पल है। मे गॉड ब्लेस यू विद 11 चिल्ड्रन, थोड़ा समझना, ब्लेस आशीर्वाद, इच्छा, विश, डिजायर, ये सब चीजें, विश, प्रे, इन सब के लिए, प्रार्थना, कर्ज, अभिशाप, इनके लिए आपको क्या लगाना होता है? मे। यहाँ पे कभी भी कैन नहीं आएगा, ठीक है ना। बस यही समझने की कोशिश करिए। यू माइट एज वेल, हमने आपको भी पढ़ाया, माइट के साथ या मे के साथ एज वेल आ जाए, तो हमेशा यहां पर कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम में इनमें कंफ्यूजन कर सकता है, या फिर यहां गो फर्स्ट फॉर्म की जगह कोई और फॉर्म दे सकता है, याद रखिएगा। यू माइट एज वेल एज गो फॉर दिस जॉब, ठीक है। मोहिनी में हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं होता है, यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जल्द से जल्द होता है, ठीक, अच्छे से अच्छे के लिए मत समझना यहां होता है, ये ईडियम टाइप का है, फ्रेज टाइप का। देखो, मोहिनी मे हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, मोहिनी जो है कभी भी, ठीक है, जल्द से जल्द जो है क्या कर सकती है? छोड़ देना चाहिए। क्या कर सकती है? भारत को छोड़ सकती है, ठीक, भारत को छोड़ सकती है। हो सकता है मोहिनी को कुछ अच्छी चीज बाहर दिख रही हो, तो इसलिए भारत को छोड़ना चाहती है। तो देखो, मे के साथ हैव लगाकर लेफ्ट लगा दिया,
थर्ड फॉर्म लगा दी, मे हैव थर्ड फॉर्म। जब भी मे हैव थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या दिखाएगा, किसी ऐसे एक्शन को दिखाएगा जो पूर्ण रूप से हो सकता है। ठीक, अभी आपको रूल बताया था। मे आई हैव अ लुक एट दीज फोटोग्राफ्स। अब यहां पे समझिए, क्या मैं इन फोटोग्राफ्स को देख सकता हूं? ये आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, इंटेरोगेशन मार्क आना चाहिए यहाँ पे। मे आई हैव अ, ठीक है, यहाँ पे इंटेरोगेशन मार्क आना चाहिए। ब्लेस वाले सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे मे आई हैव अ लुक एट, मे आई हैव अ लुक एट दीज फोटोग्राफ्स, क्या मैं इन फोटोग्राफ्स को देख सकता हूं? तो यहां पर भी आप मे का यूज कर रहे हैं, तो कह रहा है यस यू मे इफ यू विश, अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, यस। ठीक है, ऐसा करके उसका रिप्लाई है। आगे थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर और अच्छे से क्लियर करें इस चीज को। ये तो आपने एग्जाम्पल्स को समझा। हाँ, अब हम लोग समझेंगे माइट को। वैसे माइट को हम कहीं ना कहीं समझ भी चुके हैं थोड़ा सा, कि जब कोई कार्य 100% हो सकता है, कैन लगाओ, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, और जब कोई कार्य के होने की संभावना 50% हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लगाएं, मे लगाएं। जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आज संभावना बहुत ही कम है तो इट माइट रेन टुडे भी कर सकते हैं, वो भी सही है। इट मे रेन टुडे भी कर सकते हैं, वो भी सही है। पर आप इट कैन रेन टुडे नहीं कर सकते, क्योंकि 100% श्योरिटी कभी भी मौसम संबंधित कार्यों की नहीं होती है। ठीक है, हाँ, अब बात आती है टू यूज ऑफ, द यूज ऑफ माइट। समझिए, द यूज ऑफ माइट से पहले जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी पहले चढ़ता है। बहुत ध्यान से इस कोटेशन को अपने ब्रेन तक ले जाओ। द यूज ऑफ माइट कह रहा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, पर कौन सी पॉसिबिलिटी, 25% वाली। जब किसी कार्य के होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए और हिंदी में कहीं ना कहीं शायद ही आ जाए, तब आप क्या लगाएं, माइट लगाएं। टू सजेस्ट या ऑफर पोलाइटली, ये थोड़ा सा समझना। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मे आई कम इन सर, मे यू प्लीज गिव मी योर फोन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते, फोन दे सकते हैं? आपने रिक्वेस्ट किया पोलाइटली से, तो आपने क्या लगाया, मैंने कहा था मे लगा लेना, यही पढ़ाया था। ठीक है, यही पढ़ाया था। थोड़ा और डीपली बताएं, जब आप किसी से और पोलाइट हो जाते हैं, और ये ब्रिटिश के अंदर चलता है रूल, अब इसको ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता है इंडिया में, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, ये इंडिया में अब इतना ज्यादा फॉलो नहीं होता, आपने बहुत ही कम वाक्य सुने होंगे, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप मे की जगह माइट से सेंटेंस बना दें तो भी गलत नहीं है। माइट यू प्लीज सेंटेंस ये भी सही है, मे यू प्लीज रिक्वेस्ट पॉसिबिलिटी सही है, माइट यू प्लीज गिव मी योर फोन भी सही है, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइट मे से ज्यादा पोलाइट होता है। यहां लिख लीजिएगा, more than may, it is polite more than may, मतलब ये जो है मे से ज्यादा पोलाइट है माइट। अगर आप माइट से बना रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा। माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये नॉन फुलफिलमेंट एक्शन को दिखाता है। मे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये देखो लिखा भी है, नॉन फुलफिलमेंट एक्शन, ऐसे कार्य जो हो जाने चाहिए थे पर नहीं हो सके। ठीक है, और मे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, वो नॉन फुलफिलमेंट एक्शन को नहीं दिखाता, वो ये दिखाता है कि कोई कार्य फिनिश हो सकता, पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है, मतलब किसी कार्य के पूर्ण रूप से खत्म होने की संभावना जब होती है तब मे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बनता है। सेंटेंस गलत नहीं होगा, सही रहेगा। और माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म कर दीजिए आप, तो इसका मतलब कि ये कार्य हो जाना चाहिए था पर ये कार्य नहीं हो सका। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, समझिए इसको। एग्जाम्पल से पहले कुछ रूल जो समझने हैं, हमेशा वो रूल बताया, बहुत हेल्प करेगा। अगर सेंटेंस की, कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, पहली मेन वर्ब, ये 90% तक काम करता है, जहां नहीं करेगा वो लास्ट में एडवांस क्लास रखेंगे, बताएंगे। अगर सेंटेंस की पहली मेन वर्ब पास्ट में है तो आगे माइट, और आगे संभावना बतानी है, ऐसा कुछ बताना है तो माइट, या फिर वुड, या कुड, या फिर शुड आएगा। मे, विल, कैन और शैल नहीं आएगा। देखो बेटा, शी सेड, उसने कहा, ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे कभी भी क्या नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, माइट आएगा। दैट शी माइट नॉट कम टुमारो, कि वह कल नहीं आएगी, उसकी संभावना है, कल ना आने की संभावना, तो माइट लगाया गया। संभावना में वाक्य बना इसलिए माइट लगाया गया कि वो शायद कल नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आ सकती है। थोड़ा और समझने की कोशिश करिए। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, शी
सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट वह कहती है कि, शी। अब अगर हम माइट कर रहे हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, नॉट कम टुमारो। अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप अगर यहां पर पहली मेन वर्ब प्रेजेंट में है तो आपका ये भी माइट नहीं क्या होना चाहिए, में। बस ये चीज समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। समझ लिया, ये प्रेजेंट में तो ये भी, ये पास्ट में तो इसको भी पास करिए। यू माइट हैव ग्लास ऑफ वाटर, ठीक, यू माइट हैव, एक प्लस समझिएगा इसको। आई माइट, इसको भी रोकिए फिर बताते हैं। आई माइट हैव बीन किल्ड, अब इसका मतलब मैं शायद मारा जा चुका होऊंगा या मारा जा सकता हूं। जब भी आप किसको दिखाते हैं, नॉन फुलफिलमेंट एक्शन को, आई माइट हैव बीन किल्ड, मैं मारा जा सकता हूं लेकिन मारा नहीं गया। अगर मैं वहां जाता तो शायद मैं मारा जा सकता था या मारा जा सकता था, ठीक है, तो मारा नहीं गया, पर मैं मारा नहीं गया, तो ये नॉन फुलफिलमेंट एक्शन को दिखाएगा। अगर ये आपने सेंटेंस बनाया है माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस किल्ड में, ये पैसे में बना हुआ है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो समवन मतलब बाई समवन छोड़ देते हैं तो वही लगा ले रहे, समवन माइट हैव किल्ड मी, ठीक, ये सेंटेंस आपका बना। और इसका पैसे बनाओगे तो वही बनेगा, देखना, आई माइट हैव बीन किल्ड बाई समवन, तो बाई समवन को वैसे भी नहीं लिखा जाता पैसे में, रूल है, तो हमारा इतना सेंटेंस बन गया। देखो ये वही बन गया, समवन माइट हैव किल्ड मी, कोई मुझे मार सकता था, ठीक है, लेकिन मारा नहीं है, कोई मुझे मार सकता था, मारा नहीं। वैसे ही उसका पैसे भी आपका बना हुआ, किसी के द्वारा मैं मारा जा सकता था पर मारा नहीं गया, तो ये। अब आओ, यू माइट हैव ग्लास ऑफ वाटर, अब ग्लास ऑफ वाटर कर लो, इसका मतलब है कि आप एक गिलास पानी जो है वो ले सकते हैं या पी सकते हैं, ठीक है, एक गिलास पानी आप ले सकते हैं या पी सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आपने बनाया सर, ये कैसे आपने माइट लगाया, ऑफर पोलाइटली, और वहां पे यही रूल लग रहा है। पानी पूछा जा रहा है आपको कि एक गिलास पानी आप ले सकते हैं, जब आप किसी को कोई ऑफर करते हैं चीज तो आप पोलाइटली रूप में माइट का यूज कर सकते हैं। क्या सर मेका नहीं कर सकते? हाँ, वहां पे आप माइट की जगह पे ना, एक सेकेंड, बहुत जल्दी पहुंचते हैं, समझ गए हो गई रूल, अब पहुंचो वहां पे, देखो समझो, ये आपको ऑफर किया जा रहा है पानी, एक गिलास पानी ले सकते हैं पी सकते हैं, तो यहाँ पे माइट की जगह ना आप मे भी कर सकते थे, दोनों सही है। कैन नहीं करते, कैन नहीं करते, दोनों कर सकते थे, कैन नहीं करते, क्योंकि कैन का यूज रिक्वेस्ट के रूप में इनफॉर्मल वे में कैन का यूज होता है, फॉर्मल वे में नहीं होता है, तो ये फॉर्मल वे हो जाता है, ठीक है। किसी को आप पानी पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट बात कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिए जो माइट है ना, ये माइट के साथ तो आप हैव भी मे भी लगा सकते थे, लेकिन माइट जो है वो 100% पोलाइट है और मे जो है वो कहीं ना कहीं 80% पोलाइट है। सबसे ज्यादा पोलाइट कौन है? ये थोड़ा ज्यादा पोलाइट हो गया, बस, और कोई बात नहीं है। तो आज आपने मे और माइट को सीखा, कहीं ना कहीं जानने का ये समझा आपने कि मे और माइट में डिफरेंस क्या है, ज्यादा बड़े डिफरेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके के टॉपिक, छोटे छोटे इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का प्योर मोडाल चल रहा है, कैन कुड को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, मे माइट में चल रहे हैं, अगला विल वुड होगा या फिर शैल शुड होगा या मस्ट या ऑट टू हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आगे रहेंगे। आपका कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके बहुत जल्द आ गए। एमटीएस आपके पास लगा, एयरफोर्स कुछ दिनों में आ गया है, मतलब एग्ज़ाम एयरफोर्स का भी है, एनडीए भी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस बार, मतलब ये कोशिश करें कि हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन क्यों लेना है हम बताएं बेटा। जो घर की कंडीशंस है ना, वो आपके घर की कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। ये कौन सुधारेगा? आप बताओ, कौन सुधारेगा? घर की कंडीशंस को आप ही सुधारेंगे। माँ बाप की उम्मीदों पे खरा कौन उतरेगा? आप ही तो उतरेंगे। तो माँ बाप के ऊपर खरा उतरना है, वो कंडीशन, वो गरीबी, वो समस्याएं सब सही करनी है, और बस इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। मतलब है ना, लग जाओ, कोशिश पूरी करो कि इस बार हम सिलेक्शन ले लें। देखो जिंदगी बदल जाती है, थोड़ा सा मेहनत और जिंदगी बदल जाती है। देखो बेटा, ये 25-26 साल तक की उम्र पे मेहनत है या स्ट्रगल है, या 28 साल तक स्ट्रगल है, या 28 तो बहुत कम होता, मतलब पेरेंट्स इतना देख ही नहीं पाते, इतना कर ही नहीं पाते बच्चों का। 26 साल तक स्ट्रगल है। इसके बाद बेटा 26 तक अगर मेहनत कर ली, जॉब लग गई, तो फिर बेटा क्या होगा ना, ये तुम्हारा जितनी भी उम्र है 80 साल 90 साल तक की मस्त जाएगी। और अगर इसमें तुमने
अल्कोहल शुरू किया, शराब, गुटखा, तंबाकू और वो सब सिगरेट और एंजॉय, इंस्टा, फेसबुक, वो हाय इमोजी और वो लव शब्द चिकन खुराना, तो बेटा बर्बाद हो जाओगे। प्लीज़ कोशिश करो कि अपने आप को वहाँ मत लगाओ, स्ट्रगल पे लगाओ और सिलेक्शन लो। आज फिर इतना ही। भारत माता की जय, जय हिंद।